राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और गाइज आज व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने सुबह 5 बजे से। और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में उठ के। और सबसे पहले तो मैं ये बर्तन लगा रही हूँ जो मैंने रात को वॉश कर रहे थे ना। तो भाई रात को टाइम नहीं रहा था लगाने का, क्योंकि ज़्यादा गीले थे तो मैंने लगाए नहीं। फिर मैं क्या सुबह तक सूख जाएंगे तो सुबह ही लगा दूँगी। तो सबसे पहले आते ही मैं बर्तन लगा देती हूँ रैक में। और फिर मैं करूँगी भाई खाने की तैयारी। सुरेंद्र जी को भी स्कूल जाना है और सोमिल भी स्कूल जाएगा, तो इनका लंच पैक करना है मुझे। तो लंच में मैं क्या बना रही हूँ आप देखना। और ये पहले तो मैं चने रख देती हूँ पापा के उबलने। सुबह पापा 9 बजे के आसपास चने खाते हैं नाश्ते में। और अभी सुबह सुबह तो जैसे अभी मैं उठी हुई हूँ तो पहले दूध दूंगी गर्म करके। दूध और बिस्किट का नाश्ता होता है। फिर जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं चाय पीने के बाद, जैसे मंदिर से आने के बाद, तो उस टाइम पे पापा को चने देते हैं। तो जी बादाम और अखरोट भी मैंने निकाल लिए हैं, वॉश कर लिए हैं एक बार। और ये चने भी मैंने डाल दिए हैं कुकर में। थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें और फिर मैं इनको उबलने के लिए रख दूंगी गैस पे। तो गाइज अब मैं मम्मी के लिए कर रही हूँ पानी गरम। सुबह सुबह मम्मी निवाए पानी में दवाई लेती है ना, तो मैं पानी निवाया कर रही हूँ। और गाइज इतने अब मैं काटूंगी टमाटर और प्याज। जो सब्जी बना रही हूँ मैं भाई पेठे की, आज पेठे की सब्जी बनाऊंगी, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और गाइज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है भाई। 5 बजे उठने के बाद भी है ना, मतलब संभल में नहीं आता काम, इतना काम हो जाता है सुबह सुबह। और देखो बच्चे स्कूल जाएं, पतिदेव स्कूल जाएं, ड्यूटी जाएं, तो उन घरों में तो सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ता है। जहाँ लंच पैक करके देना होता है वहाँ पे सुबह सुबह जैसे हम सोचते हैं कि हम बाद में भी कुछ बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम पहले ही बना लें जो कुछ भी बनाना होता है। जैसे मुझे कभी चटनी वगैरह भी बनानी होती है तो मैं या तो शाम को बना के रख देती हूँ या फिर सुबह सुबह जल्दी बना लेती हूँ, ताकि इनको भी दोनों को मैं थोड़ी थोड़ी डाल के दे दूँ। क्योंकि हमारे मन में होता है ना कि हम घर में कुछ खा लें और बच्चे और पति ना खाए, तो थोड़ा सा मन में ऐसा ही रहता है कि देखो उन्होंने नहीं खाया और हमने खा लिया है ना। भाई मेरे मन में होता है, आप अपनी बताना कमेंट में आपके भी होता है क्या। तो मुझे जो कुछ भी बनाना होता है मैं सुबह जल्दी बना लेती हूँ, ताकि ये लोग भी दोनों लेके चले जाएं वो। फिर ये ना रहे कि भाई इतना अच्छा बना था और मैंने खाया और उन्होंने नहीं खाया, है ना। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही अपना जो बनाना होता है बना लेती हूँ जिस दिन का स्कूल होता है इनका। तो गाइज ये मैंने प्याज भी कट कर ली हैं और टमाटर कट कर लिए हैं। नॉर्मली टमाटर लोग नहीं डालते हैं पेठे में, लेकिन मैं डाल देती हूँ क्योंकि अमचूर मैं कम यूज़ करती हूँ। अमचूर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत करती हूँ अमचूर यूज़, ज़्यादा अमचूर यूज़ नहीं करती। और ये मैंने छोंक के लिए भी प्याज कट कर ली है और 2 प्याज मैंने उसमें काटी हैं, पेठे में डालूंगी, खाली पेठा नहीं बनाती मैं। तो प्याज डालने से थोड़ा और टेस्टी हो जाता है पेठा। तो जी चने उबल गए हैं पापा के, पानी गर्म हो गया है मम्मी का। अभी मैं छोकूंगी सब्जी, कढ़ाई में बनाऊंगी भैया आज मैं सब्जी। पेठा है ना बिल्कुल कच्चा पेठा है और मैंने है ना छिलके सुधाई काट रखा है, लेकिन बहुत कच्चा पेठा है, जब ही बन जाएगा थोड़ी देर में ही। तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। कोई ऐसी सब्जी होती है कि लेट गलती है वो मैं कुकर में बनाती हूँ, नहीं तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ बाकी की सब्जी। तो अभी बना लेती हूँ भाई सब्जी, छोक दूँ एक बार।
तो गाइस सब्जी छोंक दी है मैंने और पापा का रख दिया है दूध गर्म करना। और ये मैंने इनके बिस्किट वगैरह डाल दिए हैं, बादाम और अखरोट। और अब मैं लगा लूँगी साथ साथ आटा भाई, और फिर चाय बनाऊँगी इसके साथ ही। तो गाइस सब्जी वगैरह बना के मैंने चाय बना ली है, आटा लगा दिया है, चाय रेडी हो गई है देखिए। और ये मेरा आटा लग गया है। और गाइस उधर मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है, ये देखिए। और जो रात के बर्तन थे दूध वगैरह के, जो दूध पीते हैं रात को, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। ये चाय के पतीले बच गए हैं, अब एक में सुरेंद्र जी की चाय बनी है और एक में हमारी बनी है। तो आ जाओ जी आप भी चाय पी लो। और गाइस चाय पी के मैं आ गई हूँ नीचे दोबारा से काम के लिए। और पहले मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि पहले अगर मशीन लगा दूँगी ना तो फिर मशीन में कपड़े घूमते रहेंगे और बाकी के काम फिर मैं कर लूँगी। और मशीन लगा के फिर मैं पोछा लगाऊँगी साथ साथ। तो देखो सुबह सुबह ही इतना काम हो जाता है भाई। अभी तो सुरेंद्र जी गए भी नहीं है स्कूल, अभी उठेंगे, चाय पी के दोबारा से लेट जाते हैं, सोमिल भी और सुरेंद्र जी भी दोनों ही। और अभी उठेंगे, उठ के फिर वो नहाएंगे तो उनका लंच पैक करूँगी। इतने फिर मैं पोछा लगा लूँगी और कपड़े मेरे घूमते रहेंगे, इतने कपड़े हो जाएंगे, फिर कपड़े खंगाल लूँगी। सोमिल को भी नहलाना है भाई, मंदिर जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले मशीन लगा देती हूँ। क्योंकि कल भाई था संडे, और संडे को मैं चली गई थी शाम को साईं बाबा मंदिर। आपने देखा है व्लॉग में, अगर नहीं देखा है तो पिछला व्लॉग आप देख सकते हैं। और दिन में मैंने मशीन लगाई नहीं थी, क्योंकि परसों सैटरडे को मैंने मशीन लगा ली थी, तो संडे को नहीं लगाई फिर मैंने। और मैंने सोचा फिर चलो मंडे को लगा लूँगी, क्योंकि काम तो देखो जब ये स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह का तो रहता ही है ज़्यादा का, जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। तो अभी इधर मैं कपड़े डाल दूँगी और कपड़े घूमते रहेंगे। देखो मशीन लगाने में क्या होता है, बस पानी डालना है, सर्फ डालना है, कपड़े डालने हैं, घूमते रहेंगे। इतना फिर मैं बाकी का काम कर लूँगी, और जब बाकी का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर कपड़े खंगाल दूँगी। बस इतना ही काम होता है ना। तो मशीन लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे को प्रॉब्लम यही होती है कि जो सामने ठूटी लगी हुई है ना, यहाँ पे बड़ी ठूटी लगी हुई थी भाई, और उसमें ना बहुत ज़्यादा पानी आता था, एक ही बार में फटाफट से बाल्टी भर जाती थी। और अब मुझे क्या करना पड़ता है, एक बाल्टी बाहर लगाती हूँ और एक अंदर टॉयलेट में जो ठूटी है उसके नीचे लगाती हूँ, तब जाके कहीं मेरी पूर्ति हो पाती है पानी की मशीन में। और जी मशीन लगा के मैं लगाने लग गई थी पोछा, क्योंकि पोछा फटाफट से निपटा दूंगी ना तो फिर सारा काम ऐसा लगता है कि सारा काम ख़त्म सा ही हो गया है ना। झाड़ू पोछा हो जाता है और खाने पीने का कंप्लीट हो जाता है, तो घर का सारा काम लगभग हो ही जाता है। तो पीछे बचता है जो छोटा मोटा, वो फिर हम करते रहते हैं, है ना। तो ये मैं साथ साथ पोछा लगा लेती हूँ, मशीन लगा रखी है उधर। और अभी टाइम हुआ है 6:45 का, 6:45 से लेके और 7 बजे तक मेरा पोछा लग जाएगा। और फिर मैं करूँगी सुरेंद्र जी का लंच पैक। इतने सोमिल आ जाएगा नीचे, सोमिल भी आते ही पूछता है कि बाबा को घुमा लाए क्या। तो मम्मी अभी पापा जी को नहला रही हैं, और पापा जी नहा लेंगे तो फिर वो घूमने जाएंगे। तो पापा जी अभी बाथरूम में थे, तो मैंने सोचा इतने रूम में भी पोछा लगा दूँ और हर जगह फटाफट से निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर पापा जी घूमने जाते हैं ना तो इतने सूख जाता है पोछा। तो पैर रिपटने का भय रहता है ना, कि कहीं पैर ना रिपट जाए, है ना। तो गाइस इसलिए मेरे को पहले ही निपटाना पड़ता है, या तो पापा जी पहले घूमने निकल जाएं या फिर पहले पोछा सूख जाए। इन दोनों कामों में से एक काम होना ज़रूरी होता है। तो मैं फटाफट से पोछा ही लगा रही हूँ। इतने पापा जी नहा लेंगे और फिर घूमने के लिए निकल जाएंगे आराम से। और गाइस सोमिल की ये गाड़ी है और ये साइकिल है ना, बस पूछो मत। इन्होंने तो यहाँ पे ऐसे लगा रखी हैं ना, तो इस बाइक को चलाता है, ये साइकिल तो खैर चलाता है लेकिन बाइक को चलाता नहीं है। और ये यहीं पे खड़ी करके रखता है, ना ऊपर रखने देता इसको, बोलता है मेरी बाइक यहीं रहेगी, तो यहीं पे खड़ी रखता है इसको। इसको बार बार हटाओ,
फिर इसमें झाड़ू लगाओ, हटाओ, फिर पोछा लगाओ, ऐसे करना पड़ता है। तो जी आप देख रहे हो, आप सुबह सुबह जल्दी 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 लगे पड़े रहना पड़ता है ताकि काम फटाफट से निपट जाए। और गाइस पोछा लगाना चाहिए भाई उकड़ू बैठ के ही, मैंने पहले भी बताया था। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है पोछा लगाने से। तो काम तो देखो एक्सरसाइज के लिए ही बने हैं, क्योंकि हाथ पैर हिलते रहेंगे, काम चलता रहेगा, शरीर हिलता डुलता रहेगा, तो एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती है ना। तो मैं पोछा हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ गाइस। तो जी हो गया पोछा कंप्लीट। और ये सोमिल चल दिया है पापा जी के साथ घूमने के लिए। सुबह सुबह मम्मी पापा जी को घुमाने के लिए जा रही है। ये देखिए, ये उठते ही पूछता है कि पापा को घुमा लाएगा, क्योंकि इनके साथ घूमता है ये बाहर। बनाओ ना मम्मा। क्या बनाऊं? पेन पेन। फ्रिज को मत खोल। इसका ये उतार के वापस लगा दो। इसका ये फ्रिज का नहीं लगा दो। नहीं, लगा तो अच्छा लग रहा है ऐसे। ऐसे गलत लगा है, थोड़ा सा साइड में करते हैं। साइड में करने को थोड़ा हटोड़ा लगाता हूँ ऐसे। हो गया। तो गाइस सोमिल चला गया है स्कूल, और अब मैं धोऊंगी भाई कपड़े निकालूंगी मैं पहले। कपड़े हो गए हैं जो पहनने वाले हैं वो, अब इनको निकाल दूंगी मैं। पहले इनको बाहर निकाल के, और उसके बाद इसमें ये डाल दी है मैंने चादर। बेडशीट है पापा जी की है, मेरी है। तो अब मैं इनको घुमा दूंगी भाई, और फिर वॉश कर लूँगी कपड़े। तो गाइस कपड़े भी धुल गए हैं मेरे, ये देखिए सारे कपड़े सुखा दिए हैं। और कपड़े इतने हैं गाइस, ये देखिए दोनों तार भरे हुए हैं। और जी ये मेरी देख लो क्यारी आप, ये देखिए कितने सुंदर फूल आए हुए हैं इसमें, छोटे छोटे पिंक कलर के, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और जी नींबू का पेड़ है हमारा इधर। कभी आपको पूरी क्यारी जब मेरी तैयार हो जाएगी अच्छे से तब दिखाऊंगी आपको, अभी इसका सुधार होना बाकी है। तो गाइस ये कपड़े धो दिए हैं, इधर चेयर पे भी पड़े हैं, और ये अंदर चारपाई पे और चेयर पे बनियान वगैरह पड़ी हैं। और जी कुछ ऊपर पड़ी हैं बेडशीट वगैरह, ये देखिए बेडशीट मैंने ऊपर डाल दी हैं बालकनी में। और गाइस अब मैं लगाऊंगी भाई झाड़ू, और बेडशीट लगाऊंगी बेड पे। बेडशीट धो दी है ना, तो ये देखिए कमरे की हालत। और अब इसको सुधार देती हूँ मैं 2 ही सेकंड में, आप देखना। तो गाइस कमरा भी रेडी कर दिया है, ये देखिए बेडशीट लगा दी है। और टाइम हो गया है गाइस 9:30 का, मेरा काम हो गया है सारा खत्म। तो 4 बज गए हैं, 4 से ऊपर टाइम हो गया, 4:15 हो गए। चाय बन के आ गई है, सोमिल अभी सो रहा है। और जी चाय बना के ले आई हूँ, तो आ जाओ आप भी चाय पी लो। और अभी सोमिल को भी जगाऊंगी, सोमिल को भी चाय पिलाऊंगी। सोमिल बोले एकदम से ही उठ गया, एकदम से उठ गई भाई मेरी बेटी। और ये क्या वापिस भी सो गया है भाई, वापिस भी सो गया। ओए संडू, तो जी चाय पी लेते हैं और फिर करेंगे नीचे जाके काम, और सोमिल का करवाएंगे होमवर्क। सोमिल